नमस्कार, मैं एससी शर्मा हीलिंग टच एक्यूप्रेशर सेंटर की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको सुजोक के अंतर्गत यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन में पॉइंट्स लोकेशन कहां है इसके बारे में बता दें। पहले एक जनरल ब्रीफ ले लें कि यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन सबसे बड़ी मेरिडियन है जिसमें 67 पॉइंट्स हैं। ये यांग मेरिडियन है और ये बायलेटरल है, दोनों तरफ जाती है और ये जहाँ से भी जाती है वहाँ के पॉइंट्स को या वहाँ के ऑर्गन्स को या वहाँ से कोई अगर मेरिडियन पास हो रही है सबको ये अफेक्ट करती है। आइए जाने पहले यूरिनरी ब्लैडर नंबर 26। ये यूरिनरी ब्लैडर नंबर 26 जो है वो स्पाइन में आमतौर पे यहाँ पर है। देखिए ये 25 है, 25 के ऊपर ये 26 नंबर है। यहाँ पे ये 25 है, इसके ऊपर ये 26 नंबर है। ये 26 मेरिडियन है, ये जस्ट 25 से ऊपर है, ये साथ साथ है, इसी लाइन पे है, यानी रीढ़ की हड्डी के स्पाइन के पैरेलल है। ये 26 वाली ये जो हमारे स्पाइन में है ये 1.5 कुन की दूरी पे है स्पाइन से। ये 5 नंबर के पास वर्टिब्रा जो है उसके पास में है और इसमें लोअर बैक पेन अगर किसी को होता है उसमें अगर ये पेट लगाएंगे इस पॉइंट में इससे फायदा होगा। अगर औरतों को एब्डोमेन में अल्सर वगैरह हो जाता है या डायरिया हो जा रहा है उन सारे केस में ये अच्छा काम करता है। ये पेन अगर वीकनेस भी है अगर घुटनों की उस केस में भी इस पॉइंट पे अगर हम पॉइंट लगाएंगे तो इससे हमको फायदा होगा। इसके अलावा देखिए इसके साथ में है आगे 27 नंबर पॉइंट UB27। ये भी सैक्रल वर्टिब्रा के पहली सैक्रल वर्टिब्रा के 1.5 कुन दूरी पे है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन को और यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन को बैलेंस करता है। अगर हमारे पल्विस रीजन में कहीं भी अगर पेन हो रहा है उस केस में या इन्फ्लेमेशन हो रहा है या हमारे फ्लूइड्स की कमी हो रही है हमारी बॉडी में या यूरिनरी ब्लैडर में या ट्रिपल वार्मन में, उन सारे केस में ये फायदा करता है। अगर हमारा कम यूरिन आ रहा है और डार्क कलर का यूरिन आ रहा है उस केस में या पाइल्स हो रहा है, थस्ट हो रहा है और डायरिया हो रहा है, सारे केस में ये फायदा करता है। उसके बाद आता है 28 नंबर आता है। 28 नंबर यहाँ पर आता है। 28 नंबर जो है यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन में ये भी सेकंड सैक्रल के पास है और ये ब्लैडर मेरिडियन को एनर्जी को बैलेंस करता है। ये लोअर बैक की समस्याओं को भी काफी हद तक फायदा देता है। उसके बाद ये आ गया, यहाँ पर आ गया ये 29 नंबर आया। ये आखिरी नंबर 30 नंबर है। ये जस्ट 30 से पहले 29 नंबर आया। UB29 जो है ये थर्ड सैक्रल वर्टिब्रा के पैरेलल होता है और ये किडनी को बैलेंस करता है, किडनी की एनर्जी को बैलेंस करता है। ये हमारे शरीर में अगर जितनी भी हॉटनेस हो उसको भी बैलेंस करता है। अगर हमारे बैक में कहीं पर पेन हो रहा है या टेंशन हो रहा है मसल्स में और किडनी मेरिडियन में या किडनी एनर्जी अगर बैलेंस करने का काम भी यही करता है। आखिरी हमारा पॉइंट है इसी लाइन में, देखेंगे यहाँ 17 से शुरू हुआ था, ये आखिरी पॉइंट यहाँ पर आए, ये 30 है, UB30। UB30 हमारा इस लाइन का स्पाइन का ये आखिरी पॉइंट है यहाँ पर। इसमें ये 1.5 कुन की दूरी पे है, चौथे सैक्रल वर्टिब्रा के पास में है। अगर बॉडी में कोल्डनेस हो जाता है, कोल्डनेस है, वीकनेस होती है घुटनों में या पैरों में, उस सारे केस में ये अच्छा होता है। अगर स्पाज्म हो गया है या पैरालिसिस का करे, नम्बनेस हो रहा है यानी सुन्नपन हो रहा है, उन केस में भी बढ़िया है। अगर हाथ या पैरों में अगर पोलियो आ जाते हैं इसमें भी हमें इसी जगह लगाना है, आखिरी पॉइंट में लगाना है। और अगर एनस में प्रोलैप्स हो गया है या कोई और इंफेक्शियस डिजीज है उस सारे केस के लिए बढ़िया है। याद रखिएगा इसके बाद 30 नंबर के बाद 31 नंबर यहां आता है। 31 नंबर यहां पर आता है, ये है 31 नंबर यूरिनरी ब्लैडर का। ये 31 नंबर है GB मेरिडियन, जो GB मेरिडियन का है। इसमें अगर GB और UB यानी गॉल ब्लैडर मेरिडियन और यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन मिलता है, इस जगह पे मिलता है यहां पर, ये सैक्रल 1 के पास आता है और ये जो है ये यूरिनरी ब्लैडर 27 के बीच में आता है, बीच में पड़ता है, यानी स्पाइन और UB27 के बीचों बीच पड़ता है ये पॉइंट। इसमें यूट्रस अगर प्रोलैप्स हो गया है उस केस में इनफर्टिलिटी है या घुटनों का पेन है, नी का पेन है, उन सारे केस में ये अच्छा काम करता है।
इसके बाद ये सेकंड नंबर आया यहां से, ये UB32। UB32 है, ये पल्विक रीजन में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, जेनिटल ऑर्गन्स में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, पेन हो रहा है, उन सारे केस में है। ये सैक्रल 2 के पास में है। सैक्रल 2 के पास में अगर कोई भी बॉडी की मेटाबॉलिज्म यानी फ्लूइड मेटाबॉलिज्म का कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उस केस में ये अच्छा काम करता है। यानी अगर यूरिन कम आ रही है आपको, या डायरिया ज्यादा हो रहा है, या पेन आपके जेनिटल रीजन में अगर पेन है, उस केस में हेमिप्लीजिया है अगर पैरों का, उस केस में भी, या वजाइना से अगर ज्यादा डिस्चार्ज हो रहा है, उसके लिए भी पॉइंट यही है। 31 32 यहाँ पर है, सेकंड नंबर पॉइंट है। ये 32 नंबर पॉइंट है इसमें। इसके बाद आता है 33 नंबर पॉइंट्स। ये 33 नंबर पॉइंट्स है। 33 पॉइंट जो है ये भी GB और UB के मीटिंग पॉइंट पे ही है, मीटिंग पॉइंट में है। इसमें कोई भी गायनी प्रॉब्लम्स अगर होती हैं, उन सारी गायनी प्रॉब्लम्स को ये फायदा करता है। अगर इनफर्टिलिटी हो रही है औरतों में, उसके लिए भी ये बढ़िया पॉइंट है। अगर इसमें यूरिन की समस्याएं कोई है, या पैर पतले पड़ गए हैं, उसके लिए भी बढ़िया है ये पॉइंट, अच्छा पॉइंट है ये UB33। उसके बाद UB34 आता है। UB34 जो है ये जस्ट आखिरी ये वाले पॉइंट से, छोटी लाइन यहां से जस्ट पहले वाला UB34 है। UB34 में भी ये सैक्रल 4 के पास है। गायनी प्रॉब्लम या डिस्चार्ज भी हो रहा है अन्य से, तो उसमें भी ये फायदा आता है। लोअर बैक का भी हो, जेनिटल रीजन में प्रॉब्लम हो, या यूरिनेशन की समस्या आती है, स्टूल में अगर ब्लड आ रहा है, उस केस में भी ये पॉइंट बेहतरीन पॉइंट है। इसमें लगाएंगे, स्टिमुलेट करना है पॉइंट लगाइए, इससे अच्छा हुआ। कॉन्स्टिपेशन अगर डायरिया होता है, उस केस में भी ये बढ़िया पॉइंट है, अच्छा पॉइंट। इसके अलावा अगर लास्ट पॉइंट जो इसका है, इसका लास्ट पॉइंट है यहाँ पर, ये है 35, यूरिनरी ब्लैडर नंबर 35। एक तरह से ये टेल बोन में है, ये नीचे की तरफ है, लास्ट पॉइंट है। ये टेल बोन में है। ये टेल बोन में ये 1.2 कुन है, कोसक से यानी टेल बोन से दूर होता है। अगर इसमें ब्लीडिंग पाइल्स हो रही हैं, ब्लड आ रहा है, स्टूल में ब्लड आ रहा है, डायरिया हो रहा है, और अगर मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, उन केस में भी ये बढ़िया है। लोअर बैक पेन होता है मेंसेस के टाइम पे, उस टाइम के लिए बढ़िया है। इसके अलावा अगर बैड स्मेल आती है आपकी डिस्चार्ज में, उस वजाइना से डिस्चार्ज हो रहा है, उसमें बैड स्मेल आ रही है, उसके लिए भी पॉइंट यही है, आखिरी पॉइंट है। क्योंकि ये पॉइंट जो है टेल बोन के पास है, ये वाला पॉइंट सबसे बढ़िया पॉइंट है। अब जाने हम UB36 के बारे में। UB36 जो है थोरेसिक से 2 से कुन, थोरेसिक नर्व से 2 से 3 कुन की दूरी में आता है। ये देखिए यहां पर ये है, ये जस्ट इसके UB ये वाला पॉइंट आया है। ये है पॉइंट UB36, यानी यूरिनरी ब्लैडर नंबर 12 के सामने साथ साथ ही यहां पर आता है। ये वाला UB36, ये 36, 37, 38, 39, 40 यहां पर है, ये सारी वो है। इसमें 36 नंबर पॉइंट है। ये आमतौर पे 36 2 से 3 कुन की दूरी पे है, और ये विंड को एक्सपेल करता है, बाहर निकालता है। अगर हमारे शरीर में क्रैम्प्स हो गए हैं, खासकर शोल्डर में और बैक में, उन सारे केस में, या मस्कुलर वीकनेस आ रही है हार्म्स में या बैक में या एल्बो में, तो उन सारे केस में ये फायदा पड़ता है, ये वाला पॉइंट फायदा करता है। उसके अलावा ये देखिएगा यहां पर आया ST36 के बाद ST37 आया। ST37 ये थोरेसिक 3 के पास है, और ये भी हमारे लंग्स को एनर्जी को बैलेंस करता है। और ये अगर स्टिफनेस हो, मसल्स में स्टिफनेस आती है, बैक में, नेक की मसल्स में, उसमें काम आता है। और खासकर जब ब्रेथ लेने में प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में समस्या होगी, या TB हो गया है, या हाफ रहे ज्यादा, उस सारे केस में होता है। उसके बाद आता है ये नंबर 38 नंबर पॉइंट, 36, 37, 38। ये देखिए 38 पॉइंट, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। 38 में ये वीकनेस का एक अच्छा पॉइंट है, और ये इमोशंस को इंप्रूव करता है, थॉट्स को इंप्रूव करता है। उसके अलावा आदमी की क्वालिटीज को इंप्रूव करने में ये बहुत अच्छा काम देता है। उसके अलावा आता है ये, उसके बाद आया 39 जो है ये ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट का अच्छा पॉइंट है ये हमारे बॉडी की कोहेसिवनेस या पर्सनालिटी को निखारने के लिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है। और ये 3 कुन की दूरी पे है उससे, स्पाइन से। और इससे क्या है, हमारे बॉडी में जो विंड्स होती है वो हो जाती है, या हिकअप कार्य हो रहे हैं, हमको हिचकियां हो रही हैं, उस केस में भी, या पेन हो रहा है मसल्स में, या कई बार मुड़ने में अगर डिफिकल्टी हो रही है, उसके लिए बढ़िया पॉइंट है। इसके अलावा आता है ये आया, उसके बाद 40, ये 6th वर्टिब्रा है, उसके उस 3 कुन की दूरी पे है।
और ये हमारे कंजेशन को, बॉडी में कंजेशन हो रहा है उसको ठीक करता है। एपिटाइट की प्रॉब्लम कुछ होती है, भूख नहीं लगती है, उन सारे केस में ये होता है। कई बार क्या होता है, भूख नहीं लग रही है, एक कौर भी आपको खाने का जी नहीं करता है, उस केस में भी ये अच्छा पॉइंट करता है। बढ़िया, अगर हमारे बॉडी में वाटर एक्यूमुलेशन ज्यादा हो रहा है उस केस में बढ़िया। उसके अलावा आ जाए 41 में आइए, ये 41 केस है, 41 है। 41 में आप देखेंगे कि इस केस में अगर पास, ये इसको हम लोग पास्ट गेट ऑफ डायफ्राम भी कहते हैं। ये डायफ्राम के बाद जो बॉडी फ्लूइड्स की किसी कमी हो जाए या रुक जाए, उन सारे केस में ये अच्छा काम करता है। ये लंग्स को बैलेंस करता है, स्प्लीन को भी बैलेंस करता है और एनर्जी हमारे निकालता है। अगर डकार वकार आ रहे हैं, उसमें दुर्गंध आ रही है, उस केस में भी बढ़िया पॉइंट करता है। उसके अलावा आता है 42 3 ये है, ये आमतौर पे स्प्लीन को बैलेंस करता है। देखिए यहां से 42 आया, यहाँ पर 42 वो है, बैलेंस करता है। और ये बैलेंस करने में ये आमतौर पे नौशिया हो जाए या डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है या पेट में गड़गड़ की आवाज आती है, पेशाब कम आता है, पीला आता है, उस केस पे सारा है। 43 नंबर पॉइंट इसी में हम जाएंगे। देखिए यहां से शुरू हुआ है, 43 नंबर पॉइंट यहां से शुरू हो रहा है। इस सारे केस में, इन सारे केस में, क्योंकि 41 जो है, 41 हमारे लास्ट में आता है, 41 हमारा लास्ट में आता है, इसलिए ये कॉमन पॉइंट है। यहां भी 41 है और यहां भी 41 है, ये 41 है, यहां भी 41 है, यूनिचुअल क्योंकि लिस्ट में आ रहा है ये, और यहां भी हमारा 41 पॉइंट्स है, तो 41 पॉइंट। उसके बाद 43 पॉइंट देखेंगे, ये थोरेसिक दस्त के उसमें आता है और ये भूख से संबंधित कोई समस्या होती है या मल से संबंधित समस्या है, उसमें काम करता है। उसके बाद यहां पर आया 41, 42, 43, 44 यहां पर आ गया। 44 यहां पर आया, ये डाइजेशन की कोई प्रॉब्लम होती है उस केस में ये करते हैं। ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये देखिए स्ट्रेट लाइन है, इसके पैरेलल जा रही है और ये जा रही स्ट्रेट जा रही है। यहां पर 42 नंबर पॉइंट आता है। 44 नंबर पॉइंट में डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, यानी कई बार आदमी बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है, उन सारे केस के लिए भूख बंद हो गई है, आंखें पीली हो गई हैं, पेशाब पीला आ रहा है, उसमें ठीक आता है। 45 नंबर पॉइंट इसी में 45 नंबर पॉइंट से यहां पर आ रहा है। 45 नंबर पॉइंट से यानी स्टमक डिजीज कोई भी हो, स्टमक की कोई प्रॉब्लम हो, ये थोड़े सी 12 के आसपास आता है। और अगर हमारी स्ट्रेंथ कमजोर हो रही है, वीक हो रहा है, डाइजेशन नहीं हो रहा प्रॉपरली, भूख की कमी हो रही है या नाभि के आसपास दर्द हो रहा है, सारे केस में ये बढ़िया पॉइंट है। उसके बाद आता है 46 पॉइंट। 46 पॉइंट यहां पर, ये पॉइंट है, इस गैप के बाद देखिएगा ये 46 पॉइंट यहां पर आया है। ये पॉइंट में इसको बोलते हैं अंदर का रास्ता, यानी विचारों में, भाव में, आत्मबल में का इसका स्थायित्व देने का काम इसका है। ये नेचुरली अगर सेक्सुअल डिजीज भी कोई होती है उस केस में, मेल फीमेल दोनों केस में ये फायदेमंद, कॉन्स्टिपेशन के मामले में भी ये अच्छा है। फिर उसके बाद 47 है, ये दो देखिए, ये है 2 नंबर में, दो नंबर के आसपास आता है, ये पास में आता है। ये हमारी किडनी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। यूरेथ्रा में अगर सिस्ट विस्ट बन गई है उस केस में भी है, एनर्जी हमारे पास कम आ रही है उस केस में, या हमारे यूरिनरी डिजीज अगर हमारे पास हो रहे हैं या इसमें उल्टी हो रही, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उन सारे केस में ये अच्छा पॉइंट है। इसके अलावा लास्ट पॉइंट जो आता है इसमें, ये देखिए इसमें लास्ट पॉइंट है 49 नंबर पॉइंट है यहाँ। 49 नंबर यूरिनरी ब्लैडर नंबर 49 में ये 3 कुन है, सेक्रल 2 के पास में आता है, सेक्रल 2 के पास है। यूरिनरी डिजीज हो या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स अगर होती हैं, इन सारे केस के लिए ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है और ये डाइजेशन में अच्छा करता है। यूरिनरी प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें है, अगर बहुत सारे स्वेटिंग हो रही है सेक्सुअल पॉइंट्स में या हिप्स में प्रॉब्लम हो रही है, उन सारे केस के लिए ये बढ़िया। किसी तरह की पाइल्स हो उसके लिए बेहतर है। सेक्सुअल पॉइंट्स हो जाए उसमें, एनस की प्रॉब्लम हो, हिप की हो, टेल बोन की हो, सारे केस में ये बढ़िया पॉइंट करता है, अच्छा पॉइंट है। यानी लेग रीजन में कोई समस्या आ रही है, पेन हो रहा है, उन सारे केस के लिए ये बढ़िया पॉइंट है। अब हम यहां से पैरों की तरफ चलते हैं, ये पैरों की तरफ आ गए, यहां पर पैरों की तरफ आए हैं। यहां पर जो है ये पॉइंट नंबर 50 है, ये किडनी एनर्जी को बैलेंस, किडनी मेरिडियन की एनर्जी को बैलेंस करता है। ये क्रोनिक पाइल्स हो उन सारे केस में ये फायदा करता है, या रेक्टम में या एनस में कोई समस्या आ रही है या बैक पेन हो रहा है, उस सारे केस के लिए बढ़िया है। पल्विस रीजन में अगर पेन हो रहा है, सेंसेशन हो रहा है, कोल्ड सेंसेशन लग रहा है और पेशाब करने में डिफिकल्टी हो रही है, डिफिकल्ट यूरिनेशन है, अगर मसल्स, हमारे पैरों के मसल्स वीक हो गए हैं, इंपेयर्ड है, उन सारे केस के लिए बढ़िया पॉइंट है ये वाला पॉइंट है। ये पॉइंट है यूरिनरी ब्लैडर नंबर 50।
इसके बारे में आगे जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।